हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैडियस ब्यूटी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल की कुर्ता, सिंपल कुर्ते की कटिंग, जिसमें मैं दो फैब्रिक यूज कर रही हूँ। एक लाइनिंग वाली फैब्रिक और एक जो मेन फैब्रिक होगा वो फैब्रिक मैं यूज करके कटिंग करूंगी। इसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, जो बिगनर फ्रेंडली होना है, बिगनर के लिए बहुत ही इजी और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये है लाइनिंग वाली फैब्रिक, तो ये फैब्रिक लेंगे। ये कॉटन मिक्स है और सिल्क की फैब्रिक है, बट कॉटन मिक्स है। इसमें बेबी को ब्रीदिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। और सेकंड फैब्रिक है ये लाइनिंग वाली, और ये जो यहाँ पर वर्क किया हुआ है ये इतना भी हार्श वर्क नहीं है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, बेबी को गड़ेगा नहीं। और अंदर से पूरा हैंड वर्क है, तो ये भी चुभेगा नहीं बेबी को। तो ये बेबी सेफ कपड़ा है, तो बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कपड़े का भी बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कटिंग के लिए कोई भी आप स्टिचिंग वगैरह करते हो तो उसमें बहुत हेल्प होती है। और रही बात ये लाइनिंग वाली फैब्रिक को पहले हमने प्रेस करके लिया है, जिसका शॉर्ट ऑलरेडी मैंने डाला है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे जरूरी होता है मार्किंग, मेजरमेंट्स। तो इसकी हेल्प से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। मेरी बेबी अभी सो रही है, तो इस वजह से मैं बेबी को नहीं दिखा रही हूँ। तो मेजरमेंट ले लिया है, लेंथ लिया है, शोल्डर लिया है, चेस्ट लिया है, कमर लिया है, हिप लिया है, कट कितने पे आएगा, लेंथ कटिंग कितने पे आएगा वो लिया है। और यहाँ पर मैं आप लोग को समझाने के लिए एक ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर से कट आता है यहाँ से, तो ये जो मार्किंग होती है ये यहाँ पर गला है, तो यहाँ से यहाँ जो कमर के यहाँ की मार्किंग होती है इसे बोलते हैं हिप साइज की मार्किंग। और यहाँ पर कट आता है, तो ये कट का यहाँ पर मैंने लिया है 11 कट के लिए। और ये टोटल लेंथ ली है 20। ऐसा कुर्ता बनने वाला है, यहाँ पर कट आने वाला है। और जो हिप यहाँ कमर जो बम के यहाँ से लेते हैं उसे हिप की साइज बोलते हैं, तो हिप की साइज है 21। और ये कमर की साइज इसे बोलते हैं जो मिडल में आती है, तो ये है 21। और यहाँ पर रहती है चेस्ट की साइज, तो चेस्ट है 21। यहाँ पर गले की मार्किंग आ जाएगी और यहाँ पर बाही आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख के मेजरमेंट लेना है। बहुत हेल्पफुल है टिप्स बिगनर के लिए कि आपको मेजरमेंट कैसे लेना है। तो ये हो जाती है मार्किंग। और यही बात बाही की, तो बाही की फिटिंग मैंने ले ली है 7। बाही घेर किसे बोलते हैं, तो बाही घेर ये जो आलमोल्स के यहाँ के नीचे का जो पार्ट रहता है इसको बाही घेर बोला जाता है। तो ये बाही घेर की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी मार्किंग लेंगे, तो बाही घेर है यहाँ पर 6.5 इंच। बाही फिटिंग किसे बोलते हैं, यहाँ का जो मेन यहाँ का जो मार्क रहता है, यहाँ का जो नाप लेते हैं उसे बोलते हैं बाही फिटिंग। तो ये हो गया बाही फिटिंग। और बाही की लेंथ, ये लाइन ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है लेंथ, तो बाही की लेंथ है 6। अब गले का जो नाप लेंगे, तो गला ऐसे गला है यहाँ पर, तो यहाँ से हम शोल्डर है ये शोल्डर है, तो शोल्डर के बीच में यहाँ पर टेप रखना और यहाँ से यहाँ तक जितना ये आएगा वो गले का नाप होता है। फ्रंट गला भी वैसे ही लेना है, बैक गले का भी नाप वैसे ही लेना है आपको। तो अभी मैं गले का भी मेजरमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट गला मैंने लिया है बेबी का 4 इंच का, और बैक गला लिया है 2.5 इंच का। और बैक गला में हुक लगाएंगे, तो बैक गला कुछ ऐसे बना के ऐसे यहाँ पर कट रहेगा, यहाँ पर हुक लगाएंगे। ये भी मैं सिखाऊंगी डिटेल आपको इसी कटिंग में कैसे उसकी कटिंग करनी है। और जो फ्रंट गला रहेगा वो वी नेक बनाऊंगी मैं, तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा, अच्छा लगेगा। और बैक गला तो गोल नेक रहेगा, पर यहाँ से कट आएगा जहां पर हुक लगेगा। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब हम आते हैं मेन फैब्रिक पे। फैब्रिक को कैसे फोल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम फैब्रिक को फोल्ड कैसे करते हैं। कटिंग करने बैठे तो इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा, मेजर टेप, स्केल और ये कैंची और ये है चॉक। लाइनिंग वाली फैब्रिक है ये, और ये एक्चुअली यहाँ से ना कट है, दोनों साइड से यहाँ से कट दिया है। तो अगर ऐसा कभी फैब्रिक आप लोग को मिले अगर चिंदी वगैरह में, टुकड़े वगैरह में, तो छोटे बच्चे का कपड़ा इजिली इसमें आप अस्तर के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने वही फैब्रिक लिया है, तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे पहले। तो यहाँ से ऐसे कड़ी कर लिया है मैंने। अब इसको इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूं, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से ऐसे 4 फोल्ड निकाल के फिर इसको इस तरीके से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे हम। तो यहाँ पर कर लिया है मार्किंग। अब अगर आप बिगिनर हो तो पहले ऐसे स्केल रखिएगा, और स्केल से कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेना है। और फैब्रिक अच्छे से फैला हुआ रहना चाहिए, सब साइड से इक्वली आप ध्यान दीजिएगा इक्वली आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मेजरमेंट लेंगे, तो बेबी की लेंथ है
यहाँ पर देखेंगे हम बेबी की लेंथ है 20, तो उससे 20 ही लेंगे क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको फोल्ड भी करना है हमें, इसलिए इसकी लेंथ 20 ही लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ 22 लेंगे, थोड़ा बढ़ा के लेंगे, 22, 2.5 ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ पर हम 20 ही ले रहे हैं क्योंकि हमें ये अस्तर वाली फैब्रिक है और इसको हमें फोल्ड करना है। अब हम स्केल की हेल्प से इस पूरे मेजरमेंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम लेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर हमारा है 8 इंच, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 4 इंच। तो यहाँ पर ले लिया है 4 इंच शोल्डर, और यहां से भी ले लेंगे हम लोग सेम 4 इंच पे लेंथ आर्म होल। और फिर यहाँ पर हमारा चेस्ट है 21 का हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच, थोड़ा इसको बढ़ा के भी लेंगे तो कोई इश्यू नहीं, आगे जाके बेबी पहनेगी तो फिटिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज ही लेना है क्योंकि बच्चे का कपड़ा है इसकी वजह से। और यहाँ पर 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि फिटिंग के लिए। और यहाँ पर भी 4 इंच लेंगे, तो इसको ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी आप स्केल का हेल्प यूज कर सकते हो, बट अब मुझे आदत है करके मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ। तो अब यहाँ से लेंगे 1/2 इंच या 1 इंच में थोड़ा सा कम, इसको इस तरीके से सर्कल ऐसे हमें आर्म होल लेना है। और दोनों सेम ले सकते हो क्योंकि बड़े लोग का रहता है तो एक आगे का कम रहता है, पीछे का ज्यादा रहता है, पर बच्चे का है तो दोनों इक्वली ले लेंगे क्योंकि बेबीज को चेस्ट साइज उनका इक्वली रहता है आगे पीछे का, तो उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है जरूरी लेना, बड़े लोग का चेस्ट में डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच, तो यहाँ पर 2 इंच लेंगे। तो ये 2 इंच लेंगे यहाँ पर, एक गले के लिए इतना गला आएगा बच्चे का, और शोल्डर चौड़ा ही लेना है 2 इंच का ताकि शोल्डर गिरे ना। तो इस ट्रिप का आपको याद रखना है कि शोल्डर 2 इंच का लेना है, 2 से 2.5 ज्यादा चौड़ा नहीं करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर गले का मार्किंग करेंगे, तो गला हमारा है 4 इंच का, आगे का गला है हमारा 4 इंच का, अब पीछे का गला है हमारा 2 इंच का। तो ये हम गले की कटिंग बाद में करेंगे, सिर्फ हम मार्किंग करके छोड़ देंगे ऐसे। अब हम लेंगे लेंथ, हम लेंगे हमारे कमर की कट, जो कट का निशान मैंने आपको दिखाया था, तो कट आया था हमारा 11 पे। तो अब इसको हम ऐसे लंबा ले लेंगे कट। तो हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, यहाँ पर हमने स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, और ये साइज आया है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हो 11। तो 11 हमारे कट का निशान है। कट वो होता है जो यहाँ पर कमर के यहाँ पर आता है, कट बेबी का कट। तो यहाँ पर हमें हिप का साइज लेना है, तो बेबी का हिप है 20, बेबी का हिप साइज है 22, तो 22 का आधा होता है 11 का हाफ जितना आएगा। तो आपको अगर कैल्शियम अगर नहीं यूज करते हो तो ऐसे 11 रखना है, 11 को ऐसे इस तरीके से लेना है, और यहाँ पर आता है 5.5, तो 5.5 में आधा बढ़ा के लेना है कभी भी। तो यहाँ पर हम 6 की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6, और इसमें 2 इंच और बढ़ाना है, तो यहाँ पर आएगा 6.5, क्योंकि लूजिंग के लिए थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो इसलिए लूजिंग का ध्यान से ख्याल रखना है। हमारा चेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्किंग, और ये हमारा नीचे का पार्ट, तो नीचे का जो यहाँ पर हमारा आता है 6, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 6.5, और यहाँ पर 2। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो मार्किंग लाइन से मार्किंग को ज्वाइन करेंगे, और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली से। तो ये लास्ट वाली लाइन मार्किंग की है, और यहाँ पर ये फिटिंग वाली लाइन है। तो अब इसको स्ट्रेट लेना है हमें, स्ट्रेट यहां से ऐसे स्ट्रेट लेंगे, और यहां से भी इसको हमें स्ट्रेट लेना है। तो अब आप लोग सोचते रहोगे कि यहाँ पर इतना गैप क्यों है, ये गैप इसलिए शेप देने के लिए। तो अब हम इसकी कमर की शेप देंगे, यहाँ से बेबी के कमर की और चेस्ट की शेप देंगे। आई नो कि बच्चे लोग का शेप नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, बट फिर भी हमें कपड़े में शेप देना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे का लुक परफेक्ट आता है, नहीं तो स्ट्रेट लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे शेप देके कट करना है, तो इसको बोलते हैं मेन शेपिंग। जो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेने का रीजन ही यही था, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा तो शेप के लिए यूज में आएगा। तो ये शेप होता है और यहाँ से मोड़ा जाता है, तो ये हमारा प्रॉपर
शेप वाइज हमने ये कटिंग करके लिया है। अब इसको कट करेंगे। ये हमारा मार्किंग डन हो गया है। अब इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको हम लोग कट करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके लेंगे। आराम से कट करना है, कैंची को बहुत ही संभाल के ही यूज करना है और ज्यादा हाई नहीं करना है। इसकी मार्किंग करके इसको कट करके ले लेंगे सबसे पहले। तो ये यहाँ पर हो गई हमारी कटिंग। आराम से कट करना है। यहाँ पर ऐसे कट मारना है। कट इसलिए मारना है क्योंकि यहाँ से फोल्ड होगा। अब बचा हमारा गला। तो गले की कटिंग कैसे करेंगे आप लोग को दिखाती हूँ। इसको पहले तो ये यहाँ पर हम लोग ने जो मार्किंग की है गले की, अब इस दोनों फैब्रिक को अलग अलग कर देंगे। पहले चौक से मार्क कर देंगे कि ये 2 इंच पे हमने लिया था और यहाँ पर हमने लिया था 4 इंच पे। अगर नहीं मार्किंग करने जम रहा है तो आपको ये जो कपड़ा है ना उसको ऐसे टैप टैप करना है तो पीछे निशान ऐसे छोड़ देगा। तो इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। तो अब यहाँ पर एफ लिखेंगे फ्रंट का और इस पे लिखेंगे बैक साइड। तो ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया। तो बैक को रखेंगे साइड में। सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट हमारा है 4 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे अब हम यहाँ पर, क्योंकि हम वी नेक बना रहे हैं। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर आएगी स्ट्रेट लाइन। अब हम स्केल की हेल्प से इसको शोल्डर के हाथ से रखेंगे स्केल को और इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर में रखेंगे और ऐसे हल्के हाथ से मार्किंग करके लेंगे। तो ये हमारी हो गई वी नेक की मार्किंग। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट गला बनके रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हो ये है हमारा फ्रंट गला बनके रेडी है। तो ये है बैक गला। अब इस बैक गले में हमें पीछे हुक लगाना है। तो हुक के लिए जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 लेके आऊंगी वो मैं स्टिचिंग का लेके आऊंगी। तो आप लोग पहले कटिंग सीख लीजिए, उसके बाद स्टिचिंग का जब वीडियो आएगा। और आधा इंच इतना एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें बेबी का रेडी लेंथ चाहिए 2 इंच, पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है लूजिंग के लिए, जो हम ऊपर शोल्डर अटैच करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग आधा इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर मार्क कर दिए है। अब इसको राउंड शेप दे देंगे, यहाँ से ऐसे राउंड शेप देंगे और इसको अभी हम लोग कट करके ले लेंगे। इसको कट करके लेंगे। ये हो गया हमारा बेबी का बैक गला। पर बैक गले में हमें हुक चाहिए। तो हुक लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जब हम मेन फैब्रिक में इसको अटैच करेंगे ना तो यहाँ पर भी यहाँ ना सिलाई मार के लेंगे ताकि इसे हुक लगा सके। तो ये हम कल सीखेंगे। जो नेक्स्ट ब्लॉग हमारा आएगा उसमें हम इसके डिटेल बताऊंगी मैं जब स्टिचिंग करना है। अभी हमारा लाइनिंग फैब्रिक कट हो गया है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो ये मेन फैब्रिक का डिटेल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे हम। अब इस मेन फैब्रिक को उल्टा रख के हम पहले सबसे पहले रखेंगे हमारा फ्रंट पार्ट। एफ जहां पर लिखा है इसको हम ऐसे रखेंगे सीधा, जो हमें पूरा सीधा दिखाई दे, क्योंकि हम जब सिलाई मारेंगे ना यहाँ पर तो हमें क्लीन आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हम कट करेंगे। गला अभी कट नहीं करना है, हमें बाद में कट करना है। स्टिचिंग करने के टाइम पे मैं दिखाऊंगी कि गले कैसे बनाते हैं। अब ये इसको कट करके लेना है, हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इसको अच्छे से कट करके लेना है। तो आप लोग देख सकते हो स्ट्रेट कट करना है, शेप नहीं देना है, कुछ भी शेप देना ही नहीं है। अभी जो यहाँ का जो शेप दिया हुआ है यहाँ पर इसको शेप देना ही नहीं, यहाँ पर शेप देना नहीं है। वी कट आएगा बाद में, ये हम स्टिचिंग के टाइम पे देखेंगे। अभी ऐसे स्ट्रेट कट करके लेना है। तो ये कट करके हो गया है, इसको रख देंगे साइड में। फिर हम लेंगे ये वाला फैब्रिक। अब इसमें देखेंगे कि अगर हमारा बाही बन रहा है बेबी के लिए तो बाही बनाएंगे, क्योंकि 6 इंच बाही दिखा रहा है। पर बाही मेरे को नहीं लगता है कि इसमें बाही के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा, तो सीवलेस ही बना देंगे। कोई बात नहीं, बेबी 2 से 3 साल की है तो सीवलेस भी बेबी के ऊपर अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है।
लगता है कि इसको कट करने की जरूरत है क्योंकि ये पूरा ऐसे अक्खा एकदम अच्छा दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। कुछ भी कट किया तो ये खराब होने के चांसेस है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि दोनों साइड से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हो गया पूरा हमारा बैक मार्क, बैक साइड का पार्ट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये फ्रंट साइड का पार्ट। अब इसकी स्टिचिंग वीडियो जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग स्टिचिंग वीडियो देख सकते हो। ये है कटिंग का। हमारा यहाँ पर कटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्टिचिंग के टाइम पे हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, उसके ऊपर इसको रखना है और फिर स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग वाले पार्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है। ये हमारा पार्ट 1 था कटिंग का ब्लॉग। कटिंग ट्यूटोरियल आप लोग को कैसा लगा तो मुझे समझाना। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी डिटेल्स चीजें इसमें शेयर की है। ये सीवलेस बन पाया क्योंकि कपड़ा कम था, इसलिए सीवलेस बना रही हूँ मैं। अब आपको सीवलेस कुर्ते की कटिंग मैंने बता दी है, प्लस लाइनिंग वाला बताया है मैंने, जिसमें हम लोग को अस्तर ऐड करना है। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है ये चीजें मैंने आपको सिखाई है। अब नेक्स्ट वीडियो की स्टिचिंग क्या आएगी। ये पूरा कटिंग का ट्यूटोरियल था, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।